रोशनी रावत गोसाईगंज के चांदसराय गांव में रहने वाली पढ़ी लिखी लड़की थी। गांव में अभी भी कम उम्र में ही शादी का चलन है। रोशनी के साथ भी यही हुआ। बालिग होते ही 19 साल की उम्र में उसकी शादी शिवम रावत से तय हो गई। शिवम भी गोसाईगंज इलाके के ही गांव चमरतलिया का रहने वाला था। शादी तय होने के बाद शिवम और रोशनी फोन पर बातें करने लगे थे। धीरे धीरे दोनों के दोस्तों से भी बातें होने लगी। ऐसे ही किसी दोस्त ने शिवम से कह दिया कि रोशनी के गांव में रहने वाले किसी लड़के से संबंध है। दुनिया भले ही चांद पर पहुंच जाए, आदमी नाम के जीव की सोच और समझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्त की बातों से शिवम को यकीन हो गया कि रोशनी ऐसी ही होगी। शिवम ने यह भी नहीं सोचा कि जो आदमी उसे भड़का रहा है या उसे बता रहा है उसकी मंशा क्या है। गांव में अभी भी कितने ही लोग ऐसी मानसिकता वाले होते हैं जो बनते रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। जब शिवम ने यह बात रोशनी को बताई और रिश्ता तोड़ने की बात कही तो रोशनी डर गई। शिवम, तुमको गलतफहमी है, मेरा तुम्हारे अलावा किसी से कोई संबंध नहीं है। जब एक बार हमारी शादी तय हो गई तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? इससे मेरी बदनामी होगी। 19 साल की रोशनी ने अपने मंगेतर शिवम को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। रोशनी गांव के परिवेश में पली बढ़ी थी, जहां लड़की का रिश्ता एक बार तय होने के बाद अगर टूट जाए तो सारी जिम्मेदारी लड़की पर डाल दी जाती है। सब उसी पर ही उंगली उठाते हैं। इससे बचने के लिए लड़की हर तरह का समझौता करती है। गांव हो या शहर, अगर दो लोगों में से किसी एक के मन में भी अविश्वास की रेखा खिंच जाए तो फिर उसका मिटना आसान नहीं होता। शिवम की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वह रोशनी की बात समझ तो रहा था पर उसकी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, रोशनी, जो भी हो रहा है मेरा मन तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा है। ऐसे में हम शादी जैसा बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं? अगर हम शादी कर भी लें तो हमारा जीवन सहज नहीं रह पाएगा। अविश्वास की रेखा जिंदगी भर को छूटती रहेगी। शिवम, तुम कुछ भी कहो पर मैं इस रिश्ते को जीवन भर निभाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। रोशनी किसी भी तरह अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसे पता था कि शादी टूटने का सारा असर उसी पर पड़ेगा। घर बाहर सब उसी को दोष देंगे, पर शिवम टस से मस नहीं हो रहा था। रोशनी, मैं किसी ऐसे रिश्ते में नहीं बनना चाहता जिसमें मुझे जीवन भर पछताना पड़े। तो मुझ पर ज्यादा दबाव मत डालो, शिवम ने रोशनी को समझाते हुए कहा। उसकी आंखों के सामने अपना यह रिश्ता ही नहीं, पिता का घर परिवार टूटता नजर आया। उसकी आंखों में माता पिता के दुखी निराश चेहरे घूमने लगे। उसे लगा कि केवल उसका रिश्ता ही नहीं टूट रहा है, उसकी हिम्मत, घर परिवार का नाम और इज्जत भी मिट्टी में मिलने वाली है। रिश्ता भले ही किसी भी कारण से टूटे, गलती लड़की की मानी जाती है। दूसरी तरफ शिवम था जो किसी भी हालत में यह सोचने को तैयार नहीं था कि उसकी होने वाली पत्नी के चरित्र पर कोई उंगली उठाए। रोशनी ने उसे समझाते हुए कहा था कि अगर हमारी शादी हो जाने के बाद कोई ऐसा आरोप लगता तो क्या तुम उसे छोड़ देते? शिवम ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, जिससे रोशनी की आंखों में उम्मीद की लौ जलती। शादी के पहले आरोप लगी लड़की के साथ शादी करना शिवम के लिए आंख मूंदकर दूध में पड़ी मक्खी वाला दूध पीने जैसा था। इसके लिए वह राजी नहीं था। ऐसे में शिवम और रोशनी का रिश्ता शादी से पहले ही ऐसे दो राह पर खड़ा हो गया जहां कोई एक राह तय करना संभव नहीं था। इसी बीच अचानक रोशनी अपने घर से गायब हो गई। उसके पिता बंसीलाल ने सबसे पहले उसे हर जगह तलाश किया। जब कहीं से भी रोशनी की खबर नहीं मिली तो वह गोसाईगंज थाने गए और इंस्पेक्टर से मिलकर उन्हें बेटी की गायब होने की जानकारी दी। पुलिस अपने हिसाब से रोशनी को तलाश करती रही। बंसीलाल भी अपने परिवार के साथ रोशनी को ढूंढते रहे। रोशनी का कहीं से कुछ पता नहीं चल पा रहा था। रोशनी के साथ ही उसका मोबाइल और कपड़े भी गायब थे। सब लोग यही सोच रहे थे कि रोशनी घर छोड़कर भाग गई है, लेकिन किसी के पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं था। एक एक करके दिन गुजर रहे थे पर रोशनी का पता नहीं चल रहा था। रोशनी की गुमशुदगी के 6 दिन बाद गोसाईगंज पुलिस को सूचना मिली कि चमरतलिया के जंगल में किसी लड़की की लाश मिली है जो पूरी तरह से कंकाल हो चुकी है। पुलिस ने अपने इलाके की गायब लड़कियों के बारे में पता किया तो रोशनी की गुमशुदगी का मामला भी सामने आया। गोसाईगंज पुलिस ने रोशनी के पिता बंसीलाल को बुलाकर लाश देखने के लिए कहा। लाश को देखकर कपड़ों वगैरह से बंसीलाल को लगा यह उनकी बेटी रोशनी का ही अस्थि पंजर है। रोशनी की मौत का राज पता लगाना जरूरी था, जबकि गोसाईगंज पुलिस के लिए यह काम किसी चुनौती से कम नहीं था। पुलिस के पास रोशनी के गायब होने से लेकर उसकी हत्या तक कोई सुराग नहीं था। यह ब्लाइंड मर्डर था। पुलिस को जो भी कड़ी मिल रही थी वह पुलिस के किसी काम की नहीं थी। मोहनलालगंज सर्किल के सीओ ने इंस्पेक्टर गोसाईगंज को जल्द से जल्द इस मामले की तह तक जाने का आदेश दिया। तेज तर्रार इंस्पेक्टर धीरेन्द्र प्रताप कुशवाहा अपनी टीम के साथ मामले को सुलझाने में लग गए। सबसे पहले पुलिस ने रोशनी के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया। एक हफ्ते बाद रोशनी के मोबाइल पर चमरतलिया गांव के शिवम का नंबर एक्टिव दिखने लगा। पुलिस को इस बात का पक्का सबूत मिल गया कि रोशनी का मोबाइल शिवम के पास है। रोशनी के पिता के बताने पर रोशनी और शिवम के शादी के रिश्ते का भी खुलासा हो गया। इससे पुलिस को पक्का यकीन हो गया कि रोशनी के बारे में शिवम को जानकारी होगी। पुलिस ने शिवम को पकड़ा तो उसके पास से रोशनी के कपड़े भी मिल गए। शिवम ने बताया कि जब रोशनी शादी के लिए जिद करने लगी तो उसने उसकी हत्या करके लाश जंगल में छिपा दी और मोबाइल और कपड़े लेकर अपने घर चला आया। पुलिस ने शिवम के पास से रोशनी का मोबाइल फोन, कपड़े और घटना में प्रयोग की गई बाइक बरामद कर ली। शिवम ने रोशनी के फोन से उसका सिम निकालकर तालाब में फेंक दिया था। कुछ दिन बाद जब उसने रोशनी के मोबाइल में अपना सिम डाला
तो सर्विलांस से पुलिस को पता चल गया। उसके बाद पुलिस ने शिवम को धर दबोचा। पुलिस ने शिवम को रोशनी की हत्या और उसके शव को छिपाने के आरोप में जेल भेज दिया। शिवम ने अगर उस दिन रोशनी की बात मान ली होती तो उसे रोशनी की हत्या जैसा कदम नहीं उठाना पड़ता। रोशनी शिवम की पत्नी नहीं बनी थी, ऐसे में शिवम के पास उसके साथ शादी न करने का विकल्प था। शिवम अगर घर परिवार के लोगों की सहमति से कोई कदम उठाता तो हालात ऐसे नहीं बनते। गुस्से में उठाए गए कदम ऐसे ही जीवन को नष्ट होने की कगार तक पहुंचा देते हैं। परेशानी की बात यह है कि आज के युवा घर परिवार और माँ बाप से अपने मन की बात नहीं कहते, उनसे बातें छिपाते हैं जो कई बार अपराध की वजह बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।